नीम हकीम से सावधान रहना जरूरी है। बीमारी इतनी खतरनाक नहीं जितना नीम हकीम खतरनाक सिद्ध हो सकता है। बीमारी का तो इलाज है, लेकिन नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाओ तो इलाज नहीं है। और नीम हकीमों से दुनिया भरी हुई है। एक आदमी को सर्दी जुकाम था, बहुत दिनों से था और बार बार लौट आता था। बड़े बड़े चिकित्सकों के पास गया, कोई इलाज न कर पाया। फिर एक नीम हकीम मिल गया। उसने कहा, ये भी कोई बड़ी बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाते दूर कर दूंगा। इतना करो, सर्दी की रातें हैं, आधी रात में उठो, झील पर जाकर नग्न स्नान करो, झील के किनारे खड़े होकर ठंडी हवा का सेवन करो। वह आदमी बोला, आप होश में हैं या पागल हैं? सर्द रातें हैं, बर्फीली हवाएं हैं, आधी रात को नंग धड़ंग झील में स्नान करके खड़ा होऊंगा, हड्डी हड्डी बच जाएगी, इससे मेरा सर्दी जुकाम दूर होगा। नीम हकीम ने कहा, यह मैंने कब कहा कि इससे सर्दी जुकाम दूर होगा? इससे तुम्हें डबल निमोनिया हो जाएगा, और डबल निमोनिया का इलाज मुझे मालूम है, फिर मैं निपट लूंगा। इस दुनिया में जीवन जटिल न होता अगर जीवन के व्याख्याकार तुम्हें न मिल गए होते। उन्होंने सर्दी जुकाम को डबल निमोनिया में बदल दिया है। ये सूत्र बिल्कुल सीधा साफ है, लेकिन जब तुम इस सूत्र को पढ़ोगे तो तुम सूत्र नहीं पढ़ रहे हो। सूत्रों के सुंदर शब्द आच्छादित हो गए हैं न मालूम कितनी व्याख्याओं से। जैसे जब तुम पढ़ोगे सत्य, क्या समझोगे? पढ़ोगे तप, क्या समझोगे? पढ़ोगे सम्यक ज्ञान, क्या समझोगे? पढ़ोगे ब्रह्मचर्य, क्या समझोगे? शब्द तो बहुत दूर खो गए हैं जंगलों में व्याख्याओं के, तुम्हारे हाथ में व्याख्याएं रह गई हैं। सत्य शब्द तुम्हें याद दिलाएगा शास्त्रों की, और शास्त्रों में सत्य नहीं है, क्योंकि शब्दों में ही सत्य नहीं है। सत्य है शून्य में, और तुमसे सदा कहा गया है कि सत्य बोलो। तुम्हारे भीतर सत्य में और बोलने में एक संयोग बन गया है। सत्य बोला नहीं जाता, जिया जाता है, अनुभव किया जाता है। यद्यपि जिसने सत्य का अनुभव किया, उसके आचरण में, उसके उठने बैठने में, उसके हलन चलन में, उसकी हर गतिविधि में सत्य की आभा होती है। उसके शब्दों में भी सत्य की प्रतिध्वनि होती है, सत्य नहीं, प्रतिध्वनि। और उस प्रतिध्वनि को वही समझ पाएगा जिसने अपने भीतर का सत्य जाना हो। गीता जिन्हें कंठस्थ है, कि रामायण की चौपाइयाँ याद किए बैठे हैं, कि बाइबल या कुरान या धम्मपद सिर पर धो रहे हैं, इनसे तो सत्य बहुत दूर हो गया। सत्य तो तुम्हारे जीवन का सार है। सत्य बाहर नहीं है, भीतर है। वेदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, तुम्हारी चेतना की सुगंध है। सत्य ध्यान में है, लेकिन जब भी तुम सत्य शब्द को सुनते हो तो तुम्हें लगता है शास्त्र। याद आते हैं वेद, कुरान, बाइबल, याद आते हैं बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद। सत्य शब्द सुनकर कभी तुम्हें अपनी याद आती है? आनी वही चाहिए। न बुद्ध से सत्य मिलेगा, न कृष्ण से। सत्य मिलेगा तो अपने स्मरण से। मगर व्याख्याओं का घनघोर जंगल है। इतनी सदियां बीत गई हैं तुम्हें संस्कारित होते होते कि अब सीधी सादी बात भी बोध में नहीं आती, विकृत हो जाती है, खंडित हो जाती है, टूट फूट जाती है, कुछ की कुछ हो जाती है। सत्य है ध्यान की, शून्य की, निर्विचार की अनुभूति। उस अनुभूति में न विचार होते, न कल्पना होती, न तुम होते हो, क्योंकि तुम स्वयं भी एक कल्पना हो, एक विचार हो। अहंकार विचार की एक तरंग मात्र है, एक लहर। जहाँ सारी लहरें खो गईं, वहाँ अहंकार भी खो गया। सत्य है निरअहंकारिता की प्रतीति, उसका साक्षात्कार। लेकिन क्या ऐसा स्मरण आता है सत्य शब्द को पढ़कर? जब पढ़ोगे, सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, यह आत्मा सत्य है, तप है, सम्यक ज्ञान है, ब्रह्मचर्य है, तो क्या तुम्हारे मन में विचार उठते हैं? तप से विचार उठता है, सिर के बल खड़े हुए लोग, उपवास करते हुए लोग, सूरज से आग बरस रही है और वे अपने चारों तरफ धूनी रिमाए बैठे हुए हैं। तप से तुम्हें क्या याद आता है? कांटों पर लेटे हुए लोग, सर्दियों में बर्फीली नदियों में नग्न खड़े लोग, कि गर्मियों में जलती हुई रेत पर पालथी मारे हुए बैठे हुए लोग, जटाजूटधारी, शरीर के दुश्मन, अपने को गलाने में लगे, सड़ाने में लगे, इस तरह के आत्महंताओं की याद आती है। तप शब्द को सुनकर ही याद आती है उन लोगों की जो अपने को कष्ट देने में कुशल हैं। दुनिया में दो तरह के हिंसक हैं, एक वे जो दूसरों को सताते हैं, ये छोटे हिंसक हैं,
क्योंकि दूसरे को तुम सताओगे तो दूसरा कम से कम आत्मरक्षा तो कर सकता है, प्रति उत्तर तो दे सकता है, भाग तो सकता है, पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा तो सकता है, कोई उपाय खोज सकता है, रिश्वत दे सकता है, चापलूसी कर सकता है, सेवा कर सकता है, गुलाम हो सकता है। और दूसरे तरह के वे आत्महिंसक हैं जो खुद को सताते हैं। वहाँ कोई बचाव नहीं, वो हिंसा बड़ी है। अब तुम खुद ही अपने को सताओगे तो कौन तुम्हें बचाएगा, कौन प्रतिकार करे। अपना ही हाथ अगर आग में जलाना हो, तुमने ही अगर तय किया हो आग में जल जाने का, तो फिर बचना मुश्किल है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को कैसे बचाओगे? कानून नियम बनाता है मगर बचा पाता है क्या? कानून बड़ा मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ता है। कानून कहता है जो आदमी आत्महत्या करेगा उसको सजा मिलेगी। अब ये बड़े मजे की बात है, उसने तो आत्महत्या कर ही ली, अब तुम क्या खाक सजा दोगे? सजा तुम उसको दे सकते हो जो आत्महत्या कर रहा हो और कर न पाया हो। और जो आत्महत्या करना चाहता है, क्या इस दुनिया में उसे कुछ कमी है? इतने सरदार इतनी बसें चला रहे हैं, ट्रकें चला रहे हैं देशी थर्रा पिए हुए, ट्रेनें चल रही हैं, मालगाड़ियां दौड़ रही हैं, झाड़ हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, समुद्र हैं। जिसको आत्महत्या करनी है, इस बड़े जगत में कोई उसे बचा सकता है? कैसे बचाओगे? कोई नहीं बचा सकता। हाँ, पकड़ा जाता है वह व्यक्ति जो करना नहीं चाहता था, यूं ही करने का बहाना कर रहा था, करने की तरकीब कर रहा था कि उसका कुछ प्रभाव पड़ जाए, धमका रहा था। स्त्रियां आत्महत्या के बहुत उपाय करती हैं, 2-4 गोली खा लेंगी नींद की, मगर इतनी कभी नहीं खाती कि मर जाएं। इतनी ही खाती हैं कि तुमको थोड़ी मुसीबत में डाल दें, कि अब डॉक्टर को बुलाओ, कि अब पुलिस से छिपाओ, कि अब डरो उनसे, कि अब दोबारा तुमने जो भूल की थी अब न करना, अब उनकी मान कर चलना। यह उनकी तरकीब है, ये गांधीवादी तरकीब है अपने को सताकर तुम पर कब्जा पाने की। तब से तुम्हारे मन में क्या ख्याल उठता है? तब शब्द तुम्हारे भीतर कौन सी आकृतियां उभारता है? आत्मदमन, आत्मपीड़न। लेकिन तब से इसका कोई संबंध नहीं है। तब का ठीक ठीक अर्थ इतना ही होता है कि जीवन में बहुत दुख हैं, इन दुखों को सहजता से, धैर्य से, संतोष से, अहोभाव से अंगीकार करना। और दुख पैदा करने की जरूरत नहीं है। दुख क्या कुछ कम है? पाँव पाँव पर तो पटे पड़े हैं। दुख ही दुख तो है चारों तरफ, लेकिन इन दुखों को भी वरदान की तरह स्वीकार करने का नाम तप है। सुख को तो कोई भी वरदान समझ लेता है, दुख को जो वरदान समझे वह तपस्वी है। जब बीमारी आए उसे भी प्रभु की अनुकंपा समझे, उससे भी कुछ सीखे। जब दुर्दिन आए तो उनमें भी सुधरन की संभावना पाए। जब अंधेरी रात हो तब भी सुबह को न भूले। अंधेरी से अंधेरी बदली में भी वह जो शुभ्र बिजली कौंध जाती है उसका विस्मरण न हो। कुछ दुख आरोपित करने की जरूरत नहीं है, दुख क्या कम है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि संसार को छोड़ो, जंगल में जाओ, अपने को सताओ। संसार में कोई दुखों की कमी है कि तुम्हें जंगल जाना पड़े? यहाँ तरह तरह के दुख हैं। जीवन चारों तरफ संघर्ष, प्रतियोगिता, वैमनस्य, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन सब से भरा है। एक दुश्मन नहीं, 1000 दुश्मन हैं। जिनको तुम दोस्त कहते हो वे भी दुश्मन हैं। कब दुश्मन हो जाएंगे कहना मुश्किल है। मैकियावेली ने अपनी अद्भुत किताब प्रिंस में लिखा है कि अपने दोस्तों से भी वह बात मत कहना जो तुम अपने दुश्मनों से न कहना चाहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो आज दोस्त है वह कल दुश्मन हो सकता है। मैकियावेली पश्चिम का चाणक्य है। दोस्त से भी मत उघाड़ना अपने हृदय को, क्योंकि वह भी नाजायज लाभ उठाएगा किसी दिन, फिर तुम पछताओगे। यहाँ तो सब तरफ कांटे ही कांटे हैं, अब और कांटों की शैया बनाने की जरूरत क्या है? तुम जिस शैया पर सोते हो रोज वह कांटों की नहीं, उतने से मन नहीं भरता। पत्नी और पति तुम्हें कम दुख दे रहे हैं। मैंने सुना पति पत्नी में पति के देर से घर लौटने पर झगड़ा हो रहा था। पत्नी बोली, अगर आप आइंदा रात 9 बजे के बाद आएंगे तो मैं आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लूंगी। पति ने कहा, तब तो पड़ोस वाले गुप्ताजी से ही कर लेना। पत्नी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, गुप्ताजी से ही क्यों? पति ने शांति से उत्तर दिया, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। यहाँ कुछ कमी है। एक दोस्त अपने संगी साथी से कह रहा था,
बारिश आने वाली है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरी पत्नी बाजार गई हुई है। उसके मित्र ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? अरे, बारिश कुछ उसे गला तो न देगी, कोई मिट्टी की तो बनी नहीं। बहुत बारिश आ जाएगी तो किसी दुकान में घुसकर खड़ी हो जाएगी। मित्र ने कहा, इसी का तो डर है, जिस दुकान में घुस जाती है वही उधारी करके आ जाती है। इस जिंदगी में तुम दुख तो देखो, कुछ कमी है, तब करने कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर चंदूलाल से कह रहे थे, चंदूलाल, यह कोई पुरानी बीमारी है जो आपका सुख चैन नष्ट कर रही है। चंदूलाल मुंह पर हाथ रखकर अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके डॉक्टर से बोले, जरा धीरे डॉक्टर साहब, वह इधर ही खड़ी हुई है। एक पुरुष और एक स्त्री पार्क में बैठे बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे। अचानक स्त्री उठी और पुरुष को एक चांटा मारकर गुस्से में वहां से चली गई। इतने में पास से गुजरने वाले व्यक्ति ने वहां बैठे पुरुष से पूछा, वह स्त्री क्या आपकी पत्नी थी? इस पर पुरुष ने बड़े तैश में आकर जवाब देते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम मुझे इतना बेगैरत इंसान समझते हो कि मैं किसी ऐरी गैरी स्त्री से चांटा खा लूंगा? कई वर्षों के बाद कॉलेज के दो साथियों की मुलाकात हो गई और बातचीत का सिलसिला हुआ। कैसे रहे इतने वर्षों तक? कोई खास बात नहीं हुई। कॉलेज छोड़ने के फौरन बाद मैंने शादी कर ली थी। ये तो बड़ा अच्छा किया। नहीं, मेरी पत्नी बहुत लड़ाका थी। ओह, इससे जीवन जहर हो गया होगा। नहीं, इतना बुरा भी नहीं हुआ। दहेज में 5,000 रुपये मिले थे, उससे तो बड़ा फायदा हुआ होगा। नहीं, उस रकम से मैंने दुकान कर ली, लेकिन बिक्री ही नहीं होती थी, तब तो बड़ी मुसीबत रही होगी। नहीं, बुरा भी नहीं हुआ। युद्धकाल में दुकान बड़े भाव में बेच दी, 10,000 का नगद फायदा हो गया। ये बहुत अच्छा किया तुमने। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं हुआ। उस रकम से मैंने एक मकान खरीद लिया और मकान में आग लग गई। ये तो बड़ी बदकिस्मती रही। नहीं, इतनी बदकिस्मती भी नहीं रही, मेरी पत्नी भी उसमें जल गई। यहाँ जिंदगी में क्या कमी है? तब का मेरी दृष्टि में एक ही अर्थ है, जीवन में कांटे भी हैं, फूल भी हैं। फूलों का स्वागत तो कोई भी कर लेता है, कांटों का भी जो स्वागत कर ले वह तपस्वी है। कुछ तुम्हें कांटे ईजाद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दिन भी है और रातें भी हैं। कुछ दिए बुझाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। दिन को तो स्वभावतः तुम प्रसन्न हो, रात का अंधेरा भी अंगीकार कर लो। परितोष का नाम तप है, संतोष का नाम तप है। तप आत्महिंसा नहीं है, अपने को सताना नहीं है। सताना तो हर हाल बुरा है, किसी को भी सताओ, तुम भी उसमें सम्मिलित हो। लेकिन जो भी जीवन में आ जाए, सुख हो कि दुख, सफलता हो कि विफलता, हार मिले कि जीत, तुम्हारे भीतर कोई अंतर ही न पड़े, तुम अडेगाकम बने रहो, ये तपश्चर्या है। इसलिए तप के लिए किसी हिमालय की गुफा में बैठने की जरूरत नहीं, वह तो तप से भागना है। हिमालय की गुफा में क्या खाक तप होगा? जीवन चुनौती है, प्रतिपल, और हर चुनौती छिद जाती है कतार की तरह। उसे फूल की तरह स्वीकार कर लेना तपश्चर्या है। इसलिए न तो सिर के बल खड़े हो, न धूनी रमाओ, न भभूत लगाओ, न जटाजूट बढ़ाओ, न उपवास से मरो। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने जीवन में सुख और दुख को बिल्कुल समतुल बनाया है। जीवन में हर चीज समतुल है, नहीं तो अस्तित्व बिखर जाए। इसमें समतुलता होनी ही चाहिए। जितना सुख उतना दुख, जितनी रात उतने दिन, जितनी सफलताएं उतनी असफलताएं। तुम दोनों को समभाव से ले सको तो तप। लेकिन तुम्हारी व्याख्याओं ने बड़ी मुश्किल कर दी है। तुम्हारी व्याख्याओं ने तुम्हें न मालूम क्या क्या सिखा रखा है। मेरे हिसाब से तप तो जीवन की सहज साधना है, असहज नहीं। प्रत्येक वस्तु को जिस दिन तुम आशीष की तरह स्वीकार करने को राजी हो जाओगे, अहोभाव से, जीवन के लिए भी धन्यवाद दोगे परमात्मा को, मृत्यु के लिए भी, बस उस दिन जाना कि तुम्हारे भीतर तप का आविर्भाव हुआ है। सत्य है अपने स्वयं की शून्यता का, मौन का, निर्विचार का, निर्बीज अवस्था का अनुभव। और तप है बाहर जो जीवन फैला है उसे समभाव से देखने की दृष्टि। फिर तीसरा शब्द है सम्यक ज्ञान। ये शब्द यूं तो हिंदू शास्त्रों में पाया जाता है, मुंडकोपनिषद में है, बौद्ध शास्त्रों में पाया जाता है, जैन शास्त्रों में पाया जाता है, लेकिन जैनों ने इस शब्द पर अपनी आधारशिला रखी है, उन्होंने इसे बहुमूल्य माना है। लेकिन अगर जैन पंडित से पूछोगे
तो सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है जो ज्ञान जैन शास्त्र में है वह सम्यक ज्ञान। जो ज्ञान जैन शास्त्र में नहीं किसी और शास्त्र में है वह असम्यक ज्ञान। जैन शास्त्र शास्त्र, अजैन शास्त्र कुशास्त्र। जैन गुरु गुरु, अजैन गुरु को गुरु। जैन मंदिर में बैठी प्रतिमा सुदेव, किसी और मंदिर में बैठी प्रतिमा को देव। इतने अद्भुत शब्द को, इतने प्यारे शब्द को ऐसा बिगाड़ा, ऐसा गंदा किया। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है ठीक ठीक जानना। सम्यक शब्द का अर्थ होता है ठीक, जैसा है वैसा जानना। एक ही शर्त पूरी करनी जरूरी है। जैन होना जरूरी नहीं है, हिंदू या मुसलमान होना जरूरी नहीं है। एक शर्त पूरी करनी जरूरी है और उस शर्त में तुम बड़े चकित होोगे। तुम्हें जैन होना, बौद्ध होना, हिंदू होना, मुसलमान होना छोड़ना होगा। अगर सम्यक ज्ञान को पाना है तो तुम्हें भी सारी धारणाएं छोड़ देनी होंगी जो तुम्हारे ज्ञान को सम्यक नहीं होने देती। जब तुम पहले से ही कोई धारणा लेकर चलते हो तो तुम उसे कैसे देखोगे जो है? तुम तो वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारी आंखों पर तो एक पर्दा है, तुम्हारी आंखों में तो एक चित्र रमा है, एक चित्र बसा है। उसी चित्र के आधार से तुम यथार्थ को देखोगे। ऐसा देखना असम्यक ज्ञान। अगर कुरान बीच में आ जाए या गीता, महावीर या बुद्ध, तो तुम जो जानोगे वह असम्यक ज्ञान। कोई बीच में ना आए, तुम सीधा सीधा जानो। जानने की क्षमता तुम्हारी निर्मल हो, स्वच्छ हो, किसी पूर्वाग्रह से आच्छादित नहीं, किसी पूर्व धारणा से भरी नहीं, दर्पण की तरह हो। जो सामने आए उसे झलका दे, जैसा है वैसा झलका दे। यूं न कहे कि इस शक्ल को मैं न दिखाऊंगा क्योंकि यह शक्ल सुंदर नहीं। कहते हैं बाबा तुलसीदास को कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया तो उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो धनुर्धारी राम के सामने ही झुकता हूँ। कहा उन्होंने कृष्ण से, तुलसी माँ तब नवे शर्त लगा दी कि यह तुलसीदास का जो माथा है तब झुकेगा। धनुष बाण ले हाथ, जब हाथ में धनुष बाण लोगे तो यह माथा झुकेगा। इसमें छिपे हुए अहंकार को देखते हैं, यह माथा भी सशर्त झुकेगा। पहले मेरी शर्त पूरी करो। तुम्हारे लिए नहीं झुकूंगा, मेरी शर्त पूरी होगी तो झुकूंगा। और मेरी शर्त है कि धनुष बाण हाथ लो। कृष्ण में क्या खराबी थी, बांसुरी में क्या बुराई थी? धनुष बाण से तो बेहतर है, धनुष बाण से तो ज्यादा विकसित है, धनुष बाण से तो बहुत प्यारी है। मगर नहीं, अपनी धारणा है। और यह कुछ तुलसीदास का ही रोग नहीं है, ये पीलिया सभी की आंखों पर छाया हुआ है। मैं छोटा था, जैन घर में मैं पैदा हुआ। मेरे संगी साथी तो हिंदू थे, उनके साथ मैं मंदिर जाता तो मुझसे उम्र में बड़े जो जैन लड़के थे वे मुझसे कहते माथा मत झुकाना, ये अपने भगवान नहीं, ये हिंदू मंदिर है, यह कोई जैन मंदिर नहीं। और जब हिंदू बच्चों के साथ मैं कभी जैन मंदिर पहुंच जाता तो वे कोई भी सिर न झुकाते। वे कहते ये नागा बाबा नंग धड़ंग बैठे हैं, इनके सामने क्या सिर झुकाना। वे हंसी मजाक उड़ाते। ये छोटे बच्चों की ही बात होती तो क्षम्य थी, बड़े बच्चों में भी कुछ फर्क नहीं है, उम्र ही ज्यादा है, बच्चे वही के वही। तुम किसी जैन मुनि को ले जाओ कृष्ण के मंदिर में, सिर नहीं झुकाएगा। कुदेव के सामने सिर झुके। तुम ले जाओ किसी हिंदू सन्यासी को, वह महावीर के सामने सिर नहीं झुकाएगा, क्योंकि महावीर तो नास्तिक। बुद्ध के सामने सिर नहीं झुकाएगा, बुद्ध तो भ्रष्ट करने वाले, इन्होंने ही तो देश को बर्बाद कर दिया, इन्होंने ही तो भ्रष्टाचार के बीज बोए। तुम मस्जिद के सामने से गुजरते हो, तुम्हारे मन में कभी भाव उठता है कि झुक जाओ, कि जाकर 2 क्षण भीतर आराधना कर लो, प्रार्थना कर लो? सवाल ही नहीं उठता। और झाड़ के नीचे किसी ने पत्थर पर लाल रंग पोत दिया है, 2 फूल रख दिए हैं, एकदम घुटने टेक कर हनुमान जी का चालीसा शुरू। मुसलमान को कुछ नहीं होता वहां। तुम्हारी अपनी धारणाएं आंखों पर छाई रहती हैं, उन्हीं से तुम देखते हो, इसलिए कुछ का कुछ देखते हो, जो है वैसा ही नहीं देखते। दर्पण की तरह जो हो जाए वह सम्यक ज्ञान को उपलब्ध होता है। दर्पण का कोई आग्रह नहीं होता, निराग्रही होता है। दर्पण के सामने सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा हो तो, असुंदर खड़ा हो तो, धनुष बाण लिए हुए राम खड़े हो तो, और बांसुरी बजाते कृष्ण खड़े हो तो, और नग्न महावीर खड़े हो तो कोई भेद न पड़ेगा। दर्पण तीनों को झलकाएगा, समभाव से झलकाएगा। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है ठीक ठीक जानना।
और ठीक ठीक जानने के लिए जरूरी है शास्त्रों से मुक्ति, सिद्धांतों से मुक्ति, धारणाओं से मुक्ति, पूर्वाग्रहों से मुक्ति। जब तुम ये सारा कचरा अलग कर दोगे, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, तब तुम सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो सकोगे। लेकिन सारी दुनिया अपने अपने कचरे को पकड़े हुए है, जोर से पकड़े हुए है। मेरा कचरा सोना, तुम्हारा सोना कचरा मेरा है, इसलिए सोना होना ही चाहिए। सम्यक ज्ञान जैसा प्यारा शब्द अपनी सारी गरिमा खो दिया। और ब्रह्मचर्य से तुम क्या अर्थ लेते हो? जब ये शब्द तुम्हारे कान में पड़ता है तो तुम्हारे भीतर क्या अर्थ उमकते हैं? तो ब्रह्मचर्य से तुम्हारी धारणाएं बड़ी अजीब हैं। मेरे एक मित्र थे, लाला सुंदरलाल। उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था लंगोट के पक्के। वही अधिकतर लोगों का अर्थ है, लंगोट के पक्के। कसकर लंगोट बांधा तो ब्रह्मचर्य। तुम कितने ही कसकर लंगोट बांध लो, इससे कुछ ब्रह्मचर्य नहीं हो जाएगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ कामवासना का दमन नहीं है, कामवासना का रूपांतरण है। और दोनों में जमीन आसमान का भेद है। जो कामवासना को दबाएगा वह तो रुग्ण हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को तो क्या उपलब्ध होगा, वह तो सामान्य नैसर्गिक वासना से भी नीचे गिर जाएगा। वह तो और भी विकृत हो जाएगा। उसके जीवन में तो 1000 तरह की विकृतियां आ जाएंगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम उन विकृतियों को भी पूजा देने लगो। विकृतियां भी पूजी जा रही हैं। दबाया अगर तुमने अपनी कामवासना को, तो वह उभर कर निकलेगी। हाँ, नए नए ढंग से निकलेगी कि तुम पहचान न सको। नई शक्लें लेगी, नए वस्त्र पहनेगी और निकलेगी। अभी मोरारजी देसाई ने 4-6 दिन पहले ही एक वक्तव्य में कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री था और कनाडा गया तो उनकी उम्र करीब 83 वर्ष थी। तब 83 वर्ष की उम्र में भी उनको कनाडा में देखने योग्य चीज क्या अनुभव में आई? वह था नाइट क्लब, जहां कैबरे नृत्य होता है। स्त्रियां अपने वस्त्र उघाड़ उघाड़ कर फेंक देती हैं, धीरे धीरे नग्न हो जाती हैं। कारण क्या देते हैं वे? कि मैं जानना चाहता था कि नाइट क्लब में होता क्या है। मगर जानकर तुम्हें जरूरत क्या? 83 वर्ष की उम्र में तुम्हें यह उत्सुकता क्या कि वहां क्या होता है? होने दो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी चीजें हो रही हैं। कनाडा में और कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ नाइट क्लब ही हो रहे थे। कनाडा में कुछ और देखने योग्य न लगा। नाइट क्लब, और वह भी चोरी से गए। चोरी से भी जाने योग्य लगा, क्योंकि पता चल जाए कि नाइट क्लब में गए हैं, कैबरे नृत्य देखने गए हैं, तो बदनामी होगी। और मोरारजी देसाई तो महात्मा समझो, ऋषि मुनि हैं, मगर उन्होंने यह बात अब क्यों कही? अब कही, उसके पीछे और कारण है। गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों के सामने वे अपने ब्रह्मचर्य की घोषणा कर रहे थे, उसमें ये बात भी कह गए कि मेरा ब्रह्मचर्य वहां भी दिगा मिगा नहीं। 83 वर्ष की उम्र में कैबरे नृत्य देखने गए, ब्रह्मचर्य दिगा नहीं उनका। ये तो यूं हुआ कि कब्र में कोई पड़ा हो और चारों तरफ कैबरे नृत्य होता रहे और कब्र में पड़ा हुआ महात्मा कहे, अरे नाचते रहो, मैं अपने ब्रह्मचर्य में पक्का, लंगोट का पक्का। ऐसा कसकर लंगोट बांधा है कि क्या तुम मुझे हिलाओगे? तो उन्होंने बड़ा रस लेकर वर्णन किया है कि जैसे ही मैं अंदर गया, 4 सुंदर स्त्रियां, जो मुझे पहचान गईं, क्योंकि अखबारों में उन्होंने तस्वीर देखी होगी, आकर एकदम मेरे पास नाचने लगी, हाव भाव प्रकट करने लगी। मगर मैं भी बिल्कुल संयम साधे, नियंत्रण किए, अधिक खड़ा रहा। अब ये संयम साधना और यह अधिक खड़े होना और यह नियंत्रण को बनाए रखना, ये सब किस बात का सबूत है? अभी भी वही सब रोग भीतर छाए हुए हैं। अभी भी कहीं कुछ भेद नहीं पड़ा। नहीं तो नियंत्रण की भी क्या जरूरत थी? यह इतना संयम बांधने की भी क्या जरूरत थी? अरे, नाचती थी तो नाचने देना था, बैठते और प्रसन्न होते। अगर नाच अच्छा था तो प्रशंसा करनी थी, या कम से कम कुछ न बनता तो थोड़ा नाचते। मगर बिल्कुल खड़े रहे, अपने को संभाले हुए कि कहीं पैर फिसल न जाए। पैर फिसलने का डर, ये विकृतियां हैं। फिर आदमी विकृतियों से निकलता है।